गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग का सवाल था कि सर राजस्थान पीएससी आ चुका है, तो सर इस बारे में थोड़ा सा गाइड करिए कि इसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिर साथ ही साथ इससे रिलेटेड सोर्सेस क्या है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अभी आप लोग के पास तो ऐसे ज़्यादा समय है नहीं, फिर भी हम लोग के पास आप देख सकते हो कि लगभग 733 वैकेंसी आया हुआ है, मतलब अच्छा खासा सीट आपके पास है। तो दोस्तों 733 वैकेंसी है, साथ ही साथ आप देखो कि इसका फॉर्म भरने का जो डेट है 18 अक्टूबर तक है और एग्जामिनेशन जो होगा 2 फरवरी 2025। तो लगभग दोस्तों आप लोग के पास 100 दिन का समय है, तो 100 दिन काफ़ी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कि राजस्थान पीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो कोई भी आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दोगे तो कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का पैटर्न में आप देखो कि 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है। तो 3 स्टेज एग्ज़ाम में आप देखो कि सबसे पहले आपको प्रीलिम्स होगा। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम के तहत आप देखते हो तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अंदर दोस्तों क्या होगा कि 4 ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, और कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आपको कोई पार्टिकुलर एक आंसर करेक्ट करना होगा। तो प्रीलिम्स जनरली आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछेगा। मेंस में जनरली दोस्तों आप लोग का रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम आप लोग को लिखित एग्जाम देना होगा और इंटरव्यू लास्ट स्टेज में होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे प्रीलिम्स पे। आज हम लोग का पूरा फोकस होगा प्रीलिम्स पे होगा। तो हम लोग प्रीलिम्स पे बात करेंगे आज। तो दोस्तों आप देखोगे कि इसमें टोटल आपको जो इसका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। तो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। आपका जो दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा आप लोग को। तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास। टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे और इसमें नेगेटिव मार्क है दोस्तों, नेगेटिव मार्क 1/3 है। जैसे यूपीएससी में भी 1/3 है, इसमें भी आपका 1/3 है। तो अल्टीमेटली दिमाग में यही रखना है कि 733 वैकेंसी आया हुआ है, आपके पास 100 दिन का समय है और आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो प्रीलिम्स पे पूरा का पूरा हमारा फोकस होगा कि सर प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा। इसके बाद प्रीलिम्स के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेंस का भी बात करेंगे, इंटरव्यू का भी बात करेंगे, लेकिन इसमें फिलहाल हम लोग प्रीलिम्स पे बात करेंगे। तो प्रीलिम्स का सिलेबस दोस्तों हम लोग समझेंगे 7 स्टेप में, 7 स्टेप में, और अंतिम स्टेप होगा एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले 7 स्टेप में हमको हिस्ट्री पढ़ना है। तो हिस्ट्री में देखो दोस्तों लिखा हुआ कल्चर, आर्ट्स, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। मतलब मेनली फोकस है आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा राजस्थान का। आर्ट एंड कल्चर के तहत लिटरेचर भी, ट्रेडिशन भी, हेरिटेज वगैरह भी। और हिस्ट्री का बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न होगा। तो दोस्तों पहला पार्ट होगा हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ज्योग्राफी में आपका यहाँ पर तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, लेकिन हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं था। तो आपको यहाँ पर एक बेनिफिट मिलेगा कि चलो कम से कम यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे नहीं पढ़ना। फिर आप आओगे दोस्तों पॉलिटी। तो पॉलिटी में देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का भी पढ़ना दोस्तों। इकोनॉमी में देखोगे इंडियन इकोनॉमी एंड बेसिक इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान भी पढ़ना होगा। फिर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका सिलेबस में है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना होगा। फिर आपको रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ का बहुत 2-4 क्वेश्चन आते हैं, मैथ को आप इग्नोर भी कर सकते हो, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको करना होगा। और लास्ट में है करेंट अफेयर। एक सेगमेंट दोस्तों मैं नहीं लिखा हूं, वो सेगमेंट का नाम है सेगमेंट 8, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक।
जो जनरली आप देखो घटना चक्र का आता है। राजस्थान स्पेशल आप बोलोगे कि राजस्थान स्पेशल मुझे घटना चक्र चाहिए, तो ये आपका एमसीक्यू के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक अच्छा है। तो दोस्तों अब हम लोग एक एक सेगमेंट पे बात करेंगे। एक एक सेगमेंट पे हम लोग बात करते हैं कि कौन सा सेगमेंट के लिए कौन सा बुक पढ़ना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास दोस्तों बहुत कम समय है, लगभग 100 दिन के टाइम में हमको इसको कवर करना है। तो 100 दिन के टाइम है आपके पास, और इसके लिए आपको कवर करना है। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री का बात करूंगा। तो आप अगर हिस्ट्री में दोस्तों देखोगे तो हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लिए अगर आपको आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन और कस्टम पढ़ना है, तो सबसे पहले दोस्तों आप चाहोगे तो राजस्थान बोर्ड का आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और नहीं तो सेंट्रल बोर्ड का एनसीईआरटी, जनरली सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो आपको एनसीईआरटी तो मान के चलो कि हिस्ट्री को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहला आपको यहाँ पर एनसीईआरटी 6 से 12 हिस्ट्री, अगर राजस्थान बोर्ड का तो बहुत बढ़िया है, तो आपको ये बुक आप खरीद लो। तो ये बुक देख लो दोस्तों, यहाँ पर हमारे अतीत, अतीत 2, अतीत 3, तो पूरा का पूरा 6 से लेकर 12 तक आपको तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे तो आप राजस्थान मेंस दो, यूपीएससी मेंस दो, या किसी भी स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स दो, एनसीईआरटी तो समझिए कि बाइबिल है, कुरान है, गीता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। और अगर राजस्थान का आर्ट, कल्चर और लिटरेचर का बात करोगे, ट्रेडिशन और कस्टम का, तो राजस्थान बोर्ड का अगर एनसीईआरटी दोस्तों पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। अब बात करो कि इंडियन हिस्ट्री। अब इसमें दूसरा लिखा हुआ था इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएबल और आपका क्या था, मॉडर्न। तो आप लूसेंट प्रीफर करो। लूसेंट को आप एंशिएंट, मेडिएबल और पूरा का पूरा मॉडर्न आप पढ़ो। ये लूसेंट आपके लिए इनफ है, 100 दिन के टाइम में आपके लिए इनफ है। एनसीईआरटी के साथ आप इंडिया हिस्ट्री के लिए लूसेंट प्रीफर करो। बाकी अभी कहीं जाने का जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम वगैरह उठाने का जरूरत आपको नहीं है, ये आपके लिए इनफ हो जाएगा। राम शरण शर्मा उठाने का जरूरत नहीं है, सतीश चंद्रा उठाने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लूसेंट पढ़ो। एंशिएंट, मेडिएबल, मॉडर्न आपके लिए इनफ है। और बता ही दिए कि राजस्थान आर्ट, कल्चर और लिटरेचर, ट्रेडिशन, कस्टम के लिए आप क्या कर सकते हो, राजस्थान बोर्ड का एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो हिस्ट्री सेगमेंट में ही हो गया। अब रहा कि राजस्थान स्पेशल अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा, तो राजस्थान स्पेशल हिस्ट्री के लिए आप एक लूसेंट लिख सकते हो, राजस्थान सामान्य ज्ञान। ये लूसेंट स्पेशल राजस्थान का आता है, तो इसमें आपका राजस्थान का हिस्ट्री तो कवर करेगा ही, साथ ही जो सेगमेंट में लिखा था आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, कस्टम, ये आपको इससे भी कवर होगा। तो दोस्तों हिस्ट्री के लिए मात्र आपको कितने बुक पढ़ने हैं, 2, एक लूसेंट राजस्थान और एक लूसेंट सामान्य ज्ञान, लेकिन एनसीईआरटी भी तो साथ में लेके आपको चलना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका दोस्तों हिस्ट्री का सेगमेंट। अब हम लोग दूसरा सेगमेंट में आते हैं, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में दोस्तों लिखा हुआ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी तो ज्योग्राफी 6 से 12 तक आप पढ़ोगे। ज्योग्राफी इसकी तो बाइबल है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा फिर आता है दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। आप लूसेंट से पढ़ो, आराम से आपका कवर होगा। आपको महेश बर्नवाल वगैरह नहीं पढ़ना है, पेरियार नहीं पढ़ना है, खुल्लर नहीं पढ़ना है। आप आराम से सामान्य ज्ञान लूसेंट पढ़ो, इसका ज्योग्राफी में आपका आराम से वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ आप अगर रीजनल ज्योग्राफी का बात करोगे, राजस्थान का ज्योग्राफी का बात करोगे, तो फिर से वही राजस्थान लूसेंट, इससे आप ज्योग्राफी का पोर्शन आप पढ़ सकते हो। आपका राजस्थान आराम से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय के देखते हुए आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 100 दिन का समय। और साथ ही साथ मेंस के लिए मैं स्पेशल बताऊंगा कि सोर्सेस क्या है। अब हम तीसरा सेगमेंट में दोस्तों आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में दोस्तों देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो आप देखो कि अगर बात है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, तो इसके लिए आप राजस्थान लूसेंट कवर करना। और फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, इसके लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान। और साथ ही साथ एनसीईआरटी आपको पीछा तो छोड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर एनसीईआरटी
लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम लूसेंट इनफ है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ, आर्टिकल भी दिया हुआ, सारे इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह सारा मतलब लूसेंट इनफ है जिससे आप कवर कर पाओगे। और साथ ही इसके साथ तो आपको तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो आप जान रहे हो कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों एनसीईआरटी और एक समान ज्ञान और एक लूसेंट का समान ज्ञान, बस यही 3 बुक अभी तक हम लोग को प्रीफर कर रहे हैं। चौथा सेगमेंट में दोस्तों बात करेंगे इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ोगे तो फिर से मैं लूसेंट बोलूंगा, लूसेंट आप पढ़ो। उसके बाद लूसेंट के बाद आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। राजस्थान इकोनॉमी के लिए राजस्थान का लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको भी कहीं पर और बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा लूसेंट आपको एस.एन. लाल और आई.सी. धिंगरा वगैरह और रमेश कुमार अभी कहीं नहीं पढ़ना है। आपको इन सब चक्कर में बचना है, क्योंकि आपके पास कम समय, लूसेंट इनफ है इकोनॉमी के लिए। साथ ही साथ आपका राजस्थान लूसेंट पढ़ो राजस्थान इकोनॉमी के लिए। और एनसी इसके साथ ही हाँ, अगर इकोनॉमी आप पढ़ोगे तो यूनियन बजट एक बार और यूनियन इकोनॉमी सर्वे और राजस्थान बजट और राजस्थान इकोनॉमी सर्वे, ये आपको पोर्शन कवर करना है। ये करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों ये दोनों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये आपका इकोनॉमी का सेगमेंट हो गया। अब दोस्तों अगर बात करेंगे कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो 5वां सेगमेंट है दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस लूसेंट जो आपको साइंस इनफ है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि सर यहाँ पर तो जो सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान दिया है, तो कहीं ना कहीं सामान्य विज्ञान का वेटेज ज्यादा है। तो अगर जिनको लगता है कि सामान्य ज्ञान से मेरा साइंस कवर नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए एक और स्पेशल लूसेंट का ही आप ये बुक खरीद सकते हो, जनरल साइंस। लेकिन मैं तो बोलूंगा अगर आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान वाला ही अगर आप साइंस कवर कर लेते हो तो आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास अगर लगता है टाइम है तो आप पढ़ो। मैं तो बोलूंगा इसको आप स्किप कर दो, आप लूसेंट से कवर करोगे तो साइंस हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, हाँ इसमें दोस्तों आएगा साइंस। टेक्नोलॉजी के लिए आप विज्ञान प्रगति पढ़ सकते हो, जो नया नया टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आप देखोगे डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आपका देखोगे आईसीटी, कंप्यूटर एंड साइंस। तो आपको देखोगे इसमें पूरा का पूरा किस में आएगा, तो आप विज्ञान प्रगति पढ़ सकते हो, जो नए नए टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस वगैरह है, तो ये बुक आप प्रीफर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का एक पतला सा बुक है, आप आर.के. झा चाहोगे तो रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि आप मैथ में 2-4 सवाल आता है, अगर मैथ को स्किप कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी किन्हीं को मैथ अगर पढ़ना होगा तो मैथ अगर आप पढ़ना चाहोगे तो पूरा सेगमेंट आप मत पढ़ो। यहाँ पर परसेंटेज को कवर कर लो, प्रॉफिट और लॉस को कवर कर लो, आप टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस और एवरेज, बस ये 5 सेगमेंट करके जाओ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और एवरेज, तो इतना कर लो, बाकी करने का जरूरत नहीं। हालांकि स्किप कर दो अगर समय आपके पास कम है तो। जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए आपको एक बुक खरीद सकते हो। इसके अलावा भी अगर किनको लगता है कि नहीं तो आप चाहोगे तो आर.एस. अग्रवाल का मैथ और रीजनिंग भी आता है, आर.एस. अग्रवाल का स्पेशल मैथ्स और रीजनिंग आता है, तो दोस्तों आप इसको कवर कर सकते हो, कोई नहीं। अब सवाल है कि राजस्थान का करंट अफेयर सर कैसे करें। तो राजस्थान का जो क्षेत्रीय करंट अफेयर होगा, जो रीजनल करंट अफेयर होगा, जहां पूछा जाएगा, तो इसके लिए आप राजस्थान का करंट अफेयर खरीद सकते हो, उत्कर्ष का, जो राजस्थान स्पेशल है। इससे आपका राजस्थान का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अब रहा सवाल कि सर नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर कैसे करें। तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी का बुक खरीद सकते हो। स्पीडी के लिए आप आराम से कवर हो जाएगा आपका नेशनल और इंटरनेशनल। राजस्थान के लिए मैं दोस्तों बता चुका, राजस्थान का उत्कर्ष आप खरीद लो, आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। आपको नेशनल इंटरनेशनल के लिए आपको खरीदना पड़ जाएगा स्पीडी का। अब अंतिम सेगमेंट रहा कि सर इतने सारे तो सोर्सेस बता दिए, पढ़ लिया, प्रैक्टिस कैसे करें, क्वेश्चन कैसे लगा, क्वेश्चन बैंक कैसे लगा। तो क्वेश्चन बैंक के लिए मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपको जो है आपको प्रीवियस ईयर जो है आपको बनाना होगा क्वेश्चन बैंक। मैं बताऊंगा राजस्थान का आप घटना चक्र खरीदोगे,
और उसमें कुछ नहीं बोलना, बोला राजस्थान का अब तक का, राजस्थान पीएससी का अब तक जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है 10 साल 15 साल 20 से अब तक का पूरा इसमें सारा का सारा क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन के साथ एक एक आंसर है, उसका एक्सप्लेनेशन है, और जो ऑप्शन है उसका भी एक्सप्लेनेशन है। तो आप घटना चक्र जरूर खरीदोगे, जाकर बोलना सर मुझे आरएएस का घटना चक्र चाहिए, और इस बुक से आप क्या करोगे, एमसीक्यू करोगे, एमसीक्यू। इतना सोर्सेस दोस्तों जो मैं बता चुका हूं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, और इतना कम समय में अगर इसको आप कवर कर लेते हो तो आपके लिए आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएगा और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी रहा सवाल मेंस के लिए, तो मेंस के लिए भी मैं सोर्सेस बताऊंगा कि मेंस के लिए कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं। तो प्रीलिम्स के पास आपके लिए 100 दिन का समय है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इतने सारे रिसोर्स को आपके लिए इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है। आप इसको सीरियसली ध्यान दें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।